बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी सईद बलोच साहब और इब्रार रस्तूरी साहब। इब्रार रस्तूरी साहब को आज हमने दावत दी है कि आए हमारे बेंच का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से समाअत हो रही है। आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन यानी कि काजी हाफिज हाजी अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में उस केस की समाअत कर रहा है। बैरिस्टर सलमान अकब राजा साहब सईद बलोच साहब, जो कि कवल शोजब के वकील है और पीटीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है अदालत के सामने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे से भी बात की है। उन्होंने वो अपने दलाइल दे रहे थे, बड़े जानदार दलाइल उन्होंने आज दिए। केस की बात सुने, केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज अहम सवालात उठाए गए। एक तो वोट के बुनियादी हक पर बात की गई। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने आज वही बुनियादी वोट का बुनियादी हक के हवाले से बात की है और बैरिस्टर सलमान को ने भरपूर जवाब दिया है। और पिट स्यापा भी और एक और उन्होंने आज अदालत में पिट स्यापा किया है और वो सोशल मीडिया के हवाले से पिट स्यापा किया है। मैं हैरान इस बात पर हूँ, इंट्रो मुझे करने दे। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि यहाँ पर जस्टिस जो साबिक अदलिया की तारीख के सियातरीन चीफ जस्टिस रहे हैं बकौल असदुर के, तो वो तो ये बाकी तो बड़े नजर आ रहे हैं उनके सामने। काजी फाइज ईसा के दौर में ये कहते थे हम तो मीडिया देखते ही नहीं है, हम तो सोशल मीडिया देखते ही नहीं है। आज मुसर्रत अली ने कहा जी कि जब आप सवालात हम करते जवाब नहीं देते तो फिर हम उसका जवाब हमें यूट्यूब पर मिलते हैं और ट्विटर पर फेक आईडी पर। जिस बात बैरिस्टर सलमान राजा ने कहा कि मेरे जब आप कोई नुकता उठाती है आईनी कानूनी तो मेरे पास कोई इसका सवाल उसका फौरी जवाब नहीं होता, मैं दूसरे दिन देता हूँ उसका जवाब। अकले कुल तो नहीं हूँ, ये बात की। और अजीब और गरीब किस्म का सवाल उन्होंने ये भी किया जस्टिस मुसर्रत अली ने कि जी आप मीटिंग कर रहे थे रोजाना की बुनियादों पर। जिस बार बैरिस्टर सलमान राजा ने कहा कि हमें मीटिंग करने की इजाजत ही नहीं थी, तो कहाँ से मीटिंग कर रहे थे राजा साहब? मेरे ख्याल में ना, और वज़ीर आज़म, ये बात सुने, और वज़ीर आज़म को आज जस्टिस जमाल मदोखिल ने इब्रार रस्तूरी साहब कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या वज़ीर आज़म को फारिग करार दे। अच्छा, ये एक और सवाल जो उन्होंने बड़ा अहम उठाया कि ये अदालत फैसले देती है, फैसलों पर अमल दरामद होने से कौन रोकता है? ये बड़ा अहम नुकता है जो उन्होंने उठाया। यार बशारत राजा साहब, पहली बात तो ये है कि सलमान जो एक तो इससे पहले फैसल सिद्दीकी साहब ने लाजवाब दलाइल दिए, बिल्कुल एक एक चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के उस जो मखसूस नशिस्तों वाला तफसीली फैसला है 8 जजेस का, जजों के हर सवाल का जवाब उसमें से ढूंढ कर बताया जी। और वो हर जवाब जब बताते थे ना तो वो दर हकीकत जजेस को ये शीशा दिखा रहे होते थे कि भाईजान आप यहाँ अदालत में आके बैठ गए हैं, लेकिन आपने अपनी ही अदालत, जिस फैसले को आपने यहाँ बैठकर जिसका दिफा करना है, जिसमें से हमने या जो दीगर फ्रीकैन के वकील है उन्होंने उसमें से गलतियां निकालनी है, आपने वो फैसला भी नहीं पढ़ा हुआ। ये हालत है बशारत। और ये हालत वो सवाल क्या उठा रही है? देखिए सवाल उठा रही है, इलेक्शन से पहले आप लोग आपस में कोई मीटिंग करते थे। जैसे मुसर्रत अली गोया जब इलेक्शन हो रहे थे तो वो मरीक पर थी, आपको पता है? नहीं पता था कि मुझे ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने थे, उन्हें नहीं पता था कि यार वो इस पाकिस्तान में हालत क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई जलसा करने तक इजाजत नहीं थी, उस वक्त पीटीआई ने कोई मीटिंग करने की यूएसबी दी थी बल्ले वाले इंतखाबी निशान में। तो काजी फाइज ईसा ने क्या कहा था, किसको छोड़े ये हम नहीं देखेंगे। आगे कहती है फैसले मीटिंग में होते या जिसका जो दिल करे वो करता था। हम मीटिंग करते थे लेकिन ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड थे, हम बाहर ही निकलते थे, हम कैद में थे। ये बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब ने जवाब दिया। बशारत राजा उन्होंने ये भी कहा हमने जिस तरह ये इलेक्शन लड़ा, आग और खून का दरिया अबूर किया हमने। ये बात उन्होंने अदालत के सामने की है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, डायरी लिख रखी है मैंने। ये बड़ा अहम सवाल है, मैं किताब लिखूंगी, ये बात उन्होंने की है, मैं इसे शाया करूंगा, इसमें आप सबके जवाब होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज क्या है बशारत राजा साहब, जिस वक्त ये सारा मामला काजी फाइज ईसा के सामने रखा गया था ना, तो मुसर्रत हिलाली साहब उस बेंच का हिस्सा थी। बल्ले के इंतखाबी निशान छीनने वाला जो पाकिस्तान की अदालती सियासी जमहूरी तारीख का एक सबसे ज्यादा गलीज और घिनौना फैसला मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आपने करोड़ों लोगों को उनके मनपसंद, उनकी मनपसंद जमात और उनके मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देने से महरूम। काजी फाइज यार कमाल करते हैं। काजी फाइज ईसा ने 7-8 लोगों का उसका 13 जनवरी को उनके हक में फैसला दिया, करोड़ों लोगों को उसको बूट तले रौंद कर आप कहते हैं कि यार ये हुआ है। देखिए
काजी फायज ईसा की आज क्यों सफाइयां देता फिर रहा है, हाँ क्यों वजाहतें देता है? तो ये अभी इनको तकलीफ होगी। अभी ये जहनी मरीज तो पहले ही था, मुस्लिम पीटीआई हुकूमत ने तो 2019 में बता दिया था कि ये जहनी मरीज है, इसको यहीं से किक आउट करो अदलिया से। लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जरिए काजी फैज़ ईसा को बचाया गया और एक जहनी मरीज को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया। और उस जहनी मरीज ने फिर इस मुल्क और कौम के साथ जो सलूक किया है, उसके बाद वो आर्टिकल 6 से कम किसी सजा का मुस्तहक बनता ही नहीं। यार एक मेरी बात सुने, मैं इब्रार रस्तूरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ काजी, ये जस्टिस मुसर्रत हलाली इस वक्त जस्टिस है ना, जस्टिस मुसर्रत हलाली का चुप रहना बोलने से बेहतर है। अच्छा, यही मुझे आपने याद करवा दिया, वो पहले नुक्ता मेरे ज़हन में। मुझे लगता है मुसर्रत हलाली साहिबा ना खुद कोई फेक अकाउंट इन्होंने बनाया हुआ है, यूट्यूब पर भी ट्विटर पर भी, और ये उस फेक अकाउंट से हम सारे सहाफ़ियों को भी देखती हैं, हमें भी मॉनिटर करती हैं, और ये वकीलों को भी मॉनिटर करती हैं। इनको कैसे पता चल जाता है कि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर क्या बात हो रही थी, यूट्यूब पर क्या बात हो रही थी? और ये सलमान अकरम राजा को गुज़श्ता रोज कह रही थी कि आप फेक आईडी बना के यहाँ पे आपने जवाब नहीं दिया, आपने फेक आईडी बना के शाम को सोशल मीडिया पे आपने जवाब दे दिया था। आपको कैसे पता चले? इसका मतलब है कि आपकी एक अपनी आईडी है और आप ये जानती हैं कि ये सलमान अकरम राजा की फेक अकाउंट है। यार, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इतने भी एटिकेट नहीं है कि आप एक सीनियर वकील के बारे में कह रही है जी कि आप फेक आईडी बना, आपके पास क्या सबूत है कि वो उनकी फेक आईडी है? अजीब दिमाग है, अजीब सूरत हाल है। बिशारत राजा साहब, जो आपने अभी ये वाला सवाल किया जी, यार क्या इनको पता नहीं था कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इकलौता इलेक्शन है जिसमें आपको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं थी, जिसमें आपको जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं थी? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी यहाँ रावलपिंडी के लियाकत बाग में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया, जमात इस्लामी ने जलसा किया। जब पीटीआई ने दरखास्त दी तो दफा 144 लगा दी। क्या ये जज, इनको अल्लाह ने आंखें नहीं दी? क्या इनको नहीं पता कि उस वक्त हालात वाकयात क्या थे? आज आप उस जुर्म में जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, हमारी अदलिया के बारे में जो गैर मुल्कियों ने जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए एक बड़ा एक मकरू, एक बड़ा ही तज़हीक अमेज, तौहीन अमेज 3-4 अल्फाज पर मुश्तमिल वो जुमला है, बिचेज ऑफ रिचेज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप बार बार उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए था कि आप अपनी अदलिया का वक़ार बेहतर करते, अपनी आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते। यार, किसी में जुर्रत नहीं होती यूरोप अमेरिका में कि एक काउंटी कोर्ट भी फैसला दे ना कि उसको भी आप रद्द कर सके। यार कमाल करते हैं आप, मेरी बात सुनो, आपने वो रद्दी का टुकड़ा बना दिया। वहां पर जज, सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का जज या कोई भी जज हो, बाहर की दुनिया का अदालत, बर्तानिया में मिसाल देता हूँ, वहां पर हाई कोर्ट का जज हो या वहां की सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो सारी जिंदगी मुलाजमत करता है, एक मकान अपना बनाता है। हमारे जजेस के तो मकान है। यार इब्रार रस्तूरी साहब, मुझे ये बताएं, मैं आपका कमेंट्स लेना चाहता हूँ। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने जो सवालात किए उन पर आप अपना कमेंट्स दें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। असलम बेग का भी तज़किरा हुआ आज। राय साहब, आपने जिस तरह जस्टिस मुसर्रत हलाली का जिक्र किया, सईद बलोच ने बात की, आज उन्होंने एक और सवाल भी पूछा। वो बार बार ये पूछती है कि क्या वोट का हक जो है वो बुनियादी हक है, वोट देना। तो आज इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कल उन्होंने वैसे इसके ऊपर तफसीली दलाइल दिए थे। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ये उसका बुनियादी हक है कि वोट का राइट उसका बुनियादी हक है। लेकिन आपने कानून के जरिए रेगुलेट किया हुआ है कि वोट जाकर 18 साल की क्लेम कम कर सकता है, क्लेम उस वक्त कर सकते हैं, ये एक रेगुलेट किया हुआ है। दूसरी बात राय साहब, आप दोनों ने बात की काजी फायज़ साहब की, तो काजी फायज़ साहब के साथ एक और जज, मैं तो लेफ्ट हैंड कहता हूँ, जिसको आप दस्तखती जज कहा करते हैं, वो कल कह रहे थे कि राजा साहब आप जाएं और जाके इलेक्शन की तैयारी करें। तो हमारे जजेस की सोच, ज़हनियत इस कदर नीचे आ चुकी है कि आप फैसला देने के बजाय आप ये कह रहे हैं जाकर आप इलेक्शन की तैयारी करें। तो फिर सलमान अकरम साहब ने कहा उस इलेक्शन में भी अगर यही हाल होगा तो फिर क्या होगा? मुझे यहीं से ना इस बात से एक वाकया याद आया। ये गलबन फरवरी 2021 की बात है। राजा साहब जरा गौर से सुनिएगा कि हमारे यहाँ जो मुनसिफ है ना, इनकी जरा सोच, इनकी ज़हनियत देखिएगा कि रब की एक सिफ्त है अदल करना, इंसाफ करना, और ये रब की सिफ्त के रखवाले बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। बड़ी बात क्या दिया। और इनके हालात क्या है? फरवरी या मार्च 2021 की बात है। एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का था, मुझे नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं है, साजिद महमूद, ये शायद इस तरह का कुछ नाम था उसका। उस नौजवान को ना लापता हुए कुछ 6-7 साल हो चुके थे, 8 साल हो चुके थे। उसकी वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब तक इनका बच्चा बाजियाब नहीं होता, ये बुजुर्ग खातून है, तो हुकूमत इनको
3 लाख रुपए माहाना मेरे ख्याल में इनको मुआवजा अदा करे जब तक ये जिंदा है ये खातून। उस फैसले के खिलाफ अपील आ गई सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे जो इस वक्त वफात पा चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता। उन जज साहब ने सरकारी वकील जो थे अटॉर्नी जनरल, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये खातून, इनकी 72-74 साल इनकी उम्र है, ये खातून मजीद कितना जिंदा रह लेंगी? आप इनको जो मुआवजा कहा गया हाई कोर्ट की जानब से, आप इनको वो मुआवजा अदा करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जज जिसका काम अल्लाह की इस सिफ्त की रखवाली करना और उसके मुताबिक इंसाफ करना, लोगों में अदल कायम करना था, वो ये कहता है कि मैं इस खातून का बच्चा बाजियाब नहीं करवाऊंगा, ना इसका हुक्म दे सकता हूँ, ना मेरी इतनी जुर्रत है। लेकिन उन्होंने हुकूमती वकील को कहा कि आप जब तक ये खातून जिंदा है आप इनको मुआवजा देते रहे, और ये खातून कितना एक अरसा जिंदा रह लेगी। आप जरा इन जजेस के ऑब्जर्वेशन, इनकी सोच चेक करें कि ये किस नीयत, किस फितरत के साथ ये अदलिया में अपनी अदालतों में बैठे होते हैं। मुझे मुमकिन है राजा साहब की शायद वो बुजुर्ग खातून अभी भी जिंदा हो, लेकिन वो जज साहब इंतकाल कर चुके हैं। इन जजों को ये जहन में रखना चाहिए कि अगला सांस आए ना आए, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी दूसरे तीसरे फरीक को पता, लेकिन जब तक आप इस कुर्सी पर बैठे, एक मनसब पर बैठे, इंसाफ करें लोगों के दरमियान। आपको इसीलिए आपके पीछे कुरान मजीद की आयत लिखी होती है कि आप लोगों में हक की बुनियाद पर, सच की बुनियाद पर आप लोगों में फैसले करेंगे, इंसाफ करेंगे। लेकिन आप इंसाफ क्या करते हैं? आप सियासी जमातों के, आप इस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत की मंजूरी। मुझे बताएं ये कौन सा इंसाफ है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब तरफा फैसले हो रहे हैं, हुकूमत की जो मर्जी और मंशा के मुताबिक, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक, और दूसरी साइड से आपने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। क्यों लगता है जैसे हमारी अदलिया अंधी नहीं है, आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई, आंखें खुली हैं, लेकिन इन्होंने एक आंख जो पीटीआई की साइड पे है वो बंद की हुई है, काने बने हुए हैं, और दूसरी आंख जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे है उसको इन्होंने खोला हुआ है, उस तरफ से देखते हैं और उनके मुताबिक फैसले करते जाते हैं। आज भी मैं समझता हूँ बशारत राजा साहब के, सलमान अकरम राजा साहब ने, फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल के बाद अगर कोई गुंजाइश रह गई थी, कोई इसमें पीछे कोई ऐसा रह गया था, कोई नुक्ता ऐसा जिस पर कोई वजाहत की जरूरत थी, सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल ऐसे सोने पे सुहागा जिस तरह कहते हैं ना, वो उन्होंने काम किया है। कोई नुक्ता, कोई चीज, कोई लफ्जिश, कोई खामी, कोई सुकम पीछे इन्होंने नहीं छोड़ा। एक एक चीज का, एक एक सवाल का इन्होंने इंतहाई मुदल्लल जवाब दिया है। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का ये कहना कि वोट बुनियादी हक है, यानी जैसे अबरार साहब ने अभी बताया कि भाई वोट बुनियादी हक है, और आज उन्होंने आइन के आर्टिकल 17 झेली शिक 2 और आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया, जो हमने वो 2 दिन पहले कहा था, रिटायर्ड था सादिक वाला। मैं जो बात कर रहा था इब्रार स्तूरी साहब, ये तो वैसे समाज को राजा साहब ने आज मशहूर ज़माना असगर खान केस का हवाला भी दिया, जिसमें वो ISI का रोल था IGI के लिए, नवाज शरीफ के लिए उस वक्त 88 में बयान अलवी दिया गया। बयान अलवी, उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत में मौजूद था, एक तरफ थे मिर्जा असलम बेग जी, एक तरफ असगर खान, और असगर खान चीफ ऑर्गेनाइजर साहब मिर्जा असलम बेग मौजूद थे। दोनों ने एफिडेविट दिया कि इलेक्शन में हमने मुदाखलत कौमी मुफाद को मद्देनजर रख के किया। अब इसमें कौन सा कौमी मुफाद होता है? ये सारा कुछ चला आ रहा है उस वक्त से। एक चीज साबुत हुई कि नवाज शरीफ के लिए 88 में भी वही जो कुछ कर रहे थे वही लोग था, आज भी वही कर रहे हैं, 2024 में भी वही कौमी मुफाद था। राजा साहब मुझे एक बात बताएं, आज तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट 1953-54 में कब आया था वो जो जस्टिस मुनीर वाला फैसला? ये 1954 से लेकर आज तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया का चोली दामन का साथ है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया की हिमायत, अदलिया के फैसलों, उसकी सपोर्ट के बगैर एक कदम नहीं उठा सकती। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला है ना कि मैं ये मार्शल लॉ को हम गैर आईनी डिक्लेयर कर रहे हैं, और जो मार्शल लॉ लगाने वाला आर्मी चीफ है उसको गिरफ्तार किया जाए। मैं देखता हूं कि अगली किसी की जरूरत होती है कि ये यहाँ इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाएं। जब तक ये सहूलतकारी नहीं करते तब तक एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होती कि वो जस्टिस जमाल मंदखोल ने जो आज सवाल उठाया कि ये अदालत फैसला देती है या फैसला करती है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, तो जैसे जमाल मंदखोल पूछे ना बुलाकर उन्हें कटहरे में, यार और ये खुद थे, आपको याद नहीं है? फिर जमाल साहब फिर कह रहे हैं कि हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशियरी रही, तो भाई आप काजी साहब के साथ राइट हैंड में बैठकर उन बेनिफिशियरीज को सपोर्ट करते रहे, भाई उस वक्त रोक उसको छोड़े। 2023 में बशारत राजा साहब यहीं इसी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब KP इलेक्शन केस था, जस्टिस जमाल मंदखोल साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा। वो इख्तलाफी नोट पीपल्स पार्टी के वकील
फारूक अजनायब साहब तक पहुंच गया। उन्होंने आके अदालत में पढ़ दिया। बंदियाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि नाइक साहब ये इख्तलाफी नोट आपको कहां से मिला, ये तो अभी तक हम जजों को नहीं मिला। जमाल मंदोखेल साहब आप जमाल देखे बात है ना कि उनका नॉन लीग का, उनका भाई नॉन लीग का एमपीए, उनका है भतीजे पीपल्स पार्टी के एमपीए, एक सेनेटर भी है, तो फिर वो तो नोट तो पहुंचते हैं ना। नहीं, सवाल ये है कि जो जज साथ बैठे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में हैं जहां आप एक कमरे में बैठ के चाय पीते हैं, उन जजेस के पास आपके इख्तलाफी नोट की कॉपी नहीं है, वो फारूक अजनायब के पास पहुंच जाती है। और उस नुक्ते को बुनियाद बनाया पीपल्स पार्टी ने, हुकूमती सियासी जमातों ने 2023 में कि हम पंजाब के इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि उस वक्त 4-3 वाली तकसीम वोट दी गई। उस पर आप ना जाए। नहीं, इन्होंने कहा ना कि सहूलतकारी कहां से होती है, मैं आपको पूछे अपने आप से सवाल। आज दौरान समाज एक चीज का तस्करा हुआ, हाई कोर्ट के इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात 199 के हवाले से। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती है, तो उस पर ये जिक्र हुआ। तो जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो आप कह रहे थे कि क्या कोई इख्तियार है कि वो किसी वज़ीर आज़म को घर भेज सकती है, या तो सबको पता है कि इस अदालत ने एक वज़ीर आज़म को भेजा था, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को, जब उसको भेजते नवाज शरीफ को भेजा, यूसुफ रजा गिलानी को आपने घर भेजा, तो आप उस वक्त भेज सकते हो, तो क्या आज नहीं भेज सकते? इस बात को छोड़े, ये बात है। अच्छा, एक और नुक्ता जो एक और बड़ा अहम सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। और वो सवाल किया था मुसर्रत हिलाली साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में क्या आइन को नहीं बदला गया, इस पर आप क्या कहते हैं? तो सलमान अकरम राजा ने कहा जजेस के फैसले का जिक्र कर रही थी कि क्या उसमें आइन बदला गया, क्योंकि आइन में लिखा है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने वो जो प्रोसेस है मखसूस नशिस्तों वाला नाम और वो सारा वो आपने 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना होता है। उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई आइन तब्दील नहीं हुआ। आइन में जो लिखा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको कोई उसमें रद्दो बदल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये 15 दिन की ब्रैकेट सिर्फ इसलिए दी कि ये जो 41 लोग हैं, 39 तो शुरू से थे ना पीटीआई के, ये जो 41 लोग हैं ये भी पीटीआई के ही हैं, लेकिन हम इनको एक मौका दे रहे हैं कि इतने रोज के अंदर ये अपनी वाबस्तगी को दोबारा वेरीफाई कर दे, कंफर्म कर दे। तो ये उन्होंने सिर्फ इनकार भी कर सकते हैं, हाँ, वो इनकार भी कर सकते हैं जी, इनकार भी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नहीं उन्होंने कहा कि ये हर सूरत पीटीआई वो किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पीटीआई के साथ रहे। और ये कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने, मुसर्रत हिलाली साहिबा पत्नी बैठ के अंदर चॉकलेट खाती हैं, टॉफियां खाती हैं, क्या करती है, इनका ध्यान होता कोई नहीं है। कल सारा दिन इन्होंने इसके ऊपर तफसीलन मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट मेरे लिए सईद बलोच साहब, जब जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कह रहे थे, आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली का हवाला दिया, आज वो पूछ रहे हैं कि कौन फैसले पर अमल दरामद करने से रुकवाता है। तो जिस केस की आज समाप्त कर रहे हैं आप, 12 जुलाई को फैसला आया था, जी जी, तो बुलाए ना पूछे, अब तो उनको कटहरे में खड़ा करें ना आप, कर रहे हैं आप पूछे उन्हें। जस्टिस जमाल मंदोखेल जहां ये सवाल उठा रहे हैं, बुलाए पूछे कि आपने फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था अपने आखिरी दलाइल के मौका पर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछे, कम अज कम इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई तो करे। उस पर हाजी अमीन साहब बोले कि नहीं छोड़े इसको, ये रहने दे। तो इन्होंने तो तौहीन अदालत का केस ही अलग कर दिया, दूसरे रेगुलर बेंच को भिजवा दिया कि हम ये केस ही नहीं सुनेंगे। आप इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप आईनी खिलाफ वर्जियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हालांकि आपका काम ये था कि आपने इमरान वसीम साहब आपको सुन रहे थे जनाब, हो सकता है सच बर्दाश्त ना हो। अच्छा, वो बात ये है जो आप कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बड़ा मुझे आज जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सवालात, मतलब जिनका जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वो सवालात उठाए जो आईनी और कानूनी सवाल ही नहीं थे। जिस तरह बल्ले के इंतखाबात में वो बार बार एक ही सवाल पूछती रही, बार बार कोई 20 मरतबा उन्होंने एक सवाल पूछा बल्ले के केस में, चिमकनी में आपने इंतखाबात क्यों, और चिमकनी क्या हिंदुस्तान में था क्या कि हिंदुस्तान की किसी रियासत में है? उनकी अपनी केपी में था, मुसर्रत हिलाली साहिबा भी केपी के, उनके अपने इलाके में था। अच्छा, एक और नुक्ता जो सलमान अकरम राजा साहब का वो है ना, वो सेक्शन रूल 33 वाला कि भाई आपको पीटीआई का नाम आप सामने नहीं लिख सकते फॉर्म 33 के अंदर, तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब जब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से वो उनको भेज दिया, यही कालमन अली बाकर नजफी साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। इलेक्शन कमीशन में गए तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को फैसला दिया, हालांकि तहरीरी फैसला वो 7 फरवरी को उन्होंने जारी किया, इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले 8 फरवरी को। तो आज उन्होंने अदालत के सामने वो सारा मामला भी रखा, उन्होंने कहा कि मैं बार बार हमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को ऑर्डर जारी किया,
उन्होंने कहा कि मेरी एसोसिएट ने मुझे बताया कि 7 फरवरी को फैसला हुआ था, और जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप कौन से फैसले की बात कर रहे हैं, तो उस पर अरसमान करम राजा ने कहा कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आजाद थे, वो अपने कागजात नामजदगी में फार्म 33 के अंदर पीटीआई नहीं लिख सकते थे। सैयद बलोच साहब, आपने इलेक्शन कवर किया था, आपने इलेक्शन कवर किया था, मैंने 8 फरवरी का आपने किया था राय साहब, NA 48 मैंने किया था NA 46 का। ठीक है, हम सब एक एक चीज से वाकिफ हैं। कब तक सच आप छुपाते रहेंगे? जब सच सामने आता है ना, तो फिर आपकी कभी आवाज बंद करने की कोशिश जाती है, कभी राय साहब की, कभी मेरी, कभी किसी आवाजें कब तक आप बंद करेंगे? सच सामने आता रहे। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह कल यहाँ पर कोर्ट रूम नंबर 2 में फैसला दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, ऐसा ही फैसला यहाँ से आएगा। कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी आपने। दलील कोई नहीं छोड़ी उन्होंने, दलील सवाल कोई नहीं छोड़ा, हर चीज का जवाब दे दिया। जजेस इतने उनको जवाब मिल चुके हैं उनके अपने फैसलों से, उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, उनके अपने नोट्स के अंदर से, लेकिन इतने अब इस हालत ये हो चुकी है कि जजेस के पास सवाल पीछे नहीं बचा कि हम सवाल किस मुद्दे पर पूछें। इसलिए लाजानी किस्म के सवाल कर रहे हैं। और नाज़रीन, केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी है। वैसे समाअत को राजा साहब केस की अपने दलाल देंगे, उसमें मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जो आखिर में मैं बात करने वाला हूँ वो बड़ी आम बात है। सैयद बलोच साहब, कभी आपने किसी से लंच किया हो या डिनर किया जो आपको बहुत महंगा पड़ा हो? होगा, लेकिन अभी याद नहीं। ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ये डिनर और लंच बहुत महंगा पड़ने वाले, इस पर अगले व्लॉग में बड़े घर में वैसे भी अगर आप जाए ना तो वो वैसे भी चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आम खबरों के साथ हम आपकी खिदमत हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे सैयद बलोच साहब और इब्रार रस्तूरी साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।